जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एल्डर जू के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर जो एल्डर हुआंग होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे की पावर, ये तो क्वासिकोरियलम में पहुंच चुका है। जो सुनकर जो एल्डर यू होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा कुछ टाइम पहले डेमिकोरियलम के केवल 6th लेवल पर था और इतने कम टाइम पे ये क्वासिकोरियलम के 1st लेवल पर पहुंच चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। और वहाँ पर जो लोअर रियलम के डिसाइपल खड़े होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि किन्नान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने एल्डर जू को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। और जो फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिसको लिन और यानियू दोनों नहीं हरा पाई उसको किन्नान ने केवल एक अटैक में ही खत्म कर दिया। और वो जो लड़की ऑप्टिमस सोड अलायंस से आई होती है वो किन्नान की पावर को देख के उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि ये लड़का काफी इंटरेस्टेड है, इसने केवल एक ही अटैक में उस एल्डर को खत्म कर दिया। और वो जो लड़का इसके साथ आया होता है वो बोलता है कि पिछली दोनों जो फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी, उन्हें देखकर तो मुझे नींद आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ पे आना थोड़ा वसूल हो जाएगा क्योंकि ये लड़का काफी पावरफुल है और उसने एक ही अटैक में उसको खत्म कर दिया। और जो एल्डर यू होते हैं वो किन्नान की पावर को देख के काफी इम्प्रेस हो चुके होते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि काश ये डिवाइन रियलम से होता, अगर ये डिवाइन रियलम का डिसाइपल होता तो मैं इसे अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेता, क्योंकि इसके जितना टैलेंटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जो इतने कम टाइम में ही क्वासिकोरियलम में पहुंच जाए। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे मारना ही होगा क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि यानियों को उठाकर वहां से ले जाने लगता है और वो यानियों से बोलता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की, लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद जो यानियों होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और एक बात का याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि तुम फाइट को नहीं जीत सकते तो तुम अपनी हार मानकर वापस आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान और एल्डर हुआंग होती है वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और जो एल्डर हुआंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुम हार मानना चाहते हो तो अभी मान सकते हो, क्योंकि अगर एक बार फाइट शुरू हो गई तो फिर चाहे तुम कुछ भी बोलना लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो एल्डर हुआंग से बोलता है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं भी आपको सेम यही ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर आप भी हार मानना चाहते हो तो अभी जा सकते हो, क्योंकि फाइट शुरू होने के बाद मैं भी आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और किन्नान की बातों को सुनकर जो एल्डर हुआंग होती है वो मुस्कुराने लगती है और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि लगता है तुमसे बात करके कोई भी फायदा नहीं है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो चलो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं जो एल्डर हुआंग होती है वो उसने पीछे अपने हाथ में एक कीड़े को ले रखा होता है, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो एल्डर हुआंग के ऊपर अपनी हेवन स्मूथिंग स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक कर देता है, लेकिन जो एल्डर हुआंग होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके किन्नान के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। और वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एल्डर जू की तरह बेवकूफ हूँ जो तुम्हें अटैक करने का मौका दूंगी, मैं जानती हूँ तुम्हारी जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी जिससे कि तुम मुझ पर अटैक कर पाओ। और उसकी स्पीड को देखकर जो किन्नान होता है वो भी समझ जाता है कि जो एल्डर हुआंग है वो एल्डर जू से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपने 3rd ग्रेड के र्यून स्टोन को निकाल लेता है और उस र्यून स्टोन से 3 नीडल टाइप के आइस अटैक को एल्डर हुआंग की तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो एल्डर हुआंग होती है उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, इसीलिए वो किन्नान के इस अटैक से भी बहुत ही आसानी से बच जाती है। और वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे तुम काफी टैलेंटेड हो क्योंकि तुम अपनी इतनी कम एज में भी 3rd ग्रेड के र्यून स्पेल का यूज कर सकते हो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें इसके लिए एल्डर होंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनको मारने के बाद ही उनके पास से मुझे ये 3rd ग्रेड के र्यून स्टोन मिले थे। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो एल्डर हुआंग होती है वो समझ जाती है कि एल्डर होंग को भी किन्नान ने ही मारा था, और उसके बाद वो किन्नान से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुमसे आज उसका बदला भी ले लूंगी और वैसे भी अब तुम मरने ही वाले हो। तभी जो किन्नान होता है वो महसूस करता है कि उसके हाथ के ऊपर एक अजीब सा ही कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े को देखकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जो कीड़ा होता है वो किन्नान के कुछ करने से पहले ही उसको काट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान का जो दिल है उसने धड़कना बंद कर दिया है और जो किन्नान होता है वो एक ही जगह पर जम के खड़ा हो जाता है, इवन कि उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट कर गिर जाती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस कीड़े ने मेरे साथ क्या
क्या किया, मैं तो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद जो एल्डर हुआंग होती है वो किन्नान की तरफ जाते हुए उससे बोलती है कि क्या हुआ बच्चे, अभी तो तुम कुछ देर पहले मुझे मारने की बातें कर रहे थे और अब तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हो। और उसके बाद वो किन्नान के गाल पे एक कट लगाते हुए उससे बोलती है कि बच्चे, अब तो तुम्हें मारना ऐसे ही है जैसे कि किसी फिश को काटना। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए था कि मैं एक एल्डर हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं जिससे मैं तुम्हारे जैसे एक बच्चे को आराम से हरा सकती हूँ। और किन्नान की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जो डिवाइन रियलम के डिसाइपल बैठे होते हैं वो उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि इसने क्या सोचा था कि अकेला ही हमारे तीनों एल्डर को हरा सकता है। अब देखना, इसके मरते के साथ ही यहाँ पे टोटल कंट्रोल हमारे एल्डरों के हाथ में आ जाएगा और उसके बाद हम इन लोअर रियलम के डिसाइपलों को यहाँ से निकाल देंगे। और जो लोअर रियलम के डिसाइपल होते हैं वो किन्नान की ऐसी हालत को देखकर उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। इसके बाद जो एल्डर वांग होती है वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे, अपनी हार मान लो क्योंकि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। जिस कीड़े ने तुम्हें काटा है उसके पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है, आपके जैसी एक एल्डर इस कीड़े का यूज कर रही है मुझे हराने के लिए, सच में ये तो आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। जो सुनकर वो जो एल्डर वांग होती है वो उससे बोलती है कि इस कीड़े को मैं पिछले 30 सालों से पाल रही हूँ और इसकी मदद से मैंने बहुत से लोगों को मारा है। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुमने बहुत से लोगों को इस कीड़े की मदद से मारा होगा, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाओगी क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारे इस कीड़े के पॉइजन को आराम से खत्म कर सकता है। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन का यूज करने लगता है जिसकी मदद से वो उस कीड़े को आराम से खत्म कर देता है और उस कीड़े की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके साथ ही वो जो पॉइजन उसके अंदर गया होता है उसे भी एब्जॉर्ब करके किन्नान जो होता है वो क्वासीगोर रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। और उसे देखकर जो एल्डर वांग होती है वो भी काफी शौक होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है किन्नान के ब्रेक थ्रू करने के कारण। और किन्नान के इस टैलेंट को देखकर वो जो ऑप्टिमस स्वॉर्ड अलायंस का बंदा होता है वो भी बोलता है कि इस बंदे का नाम किन्नान है ना, ये तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये अभी कुछ देर पहले मरने वाला था लेकिन इसने एल्डर वांग के उस कीड़े का यूज करके खुद का लेवल अप कर लिया है। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि इस बंदे के शरीर के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर छुपा हुआ है क्योंकि इसने उस कीड़े को बहुत ही आसानी से एब्सॉर्ब कर लिया। और किन्नान की इस पावर को देखकर जो एल्डर यू होते हैं अब वो भी समझ जाते हैं कि एल्डर हुआंग के लिए किन्नान को हराना नामुमकिन है। जिसके बाद हम एल्डर हुआंग को देखते हैं जो कि किन्नान से बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम्हारे शरीर के अंदर से इतनी कलरफुल लाइट क्यों निकल रही है, और तुम मुझे ये बताओ कि मेरा बग कहाँ गया और तुम उसके काटने के बाद भी कैसे हिल पा रहे हो। और एल्डर हुआंग के इतने सारे क्वेश्चन को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे इन सारे क्वेश्चन के जवाब तुम्हें नरक में जाके मिल जाएंगे। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो एल्डर हुआंग की गर्दन को पकड़कर उसको दबाने लगता है जिससे जो एल्डर हुआंग होती है उसका दम घुटने लगता है और वो किन्नान से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। और एल्डर हुआंग की ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर यू होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान उसको छोड़ दो, ऐसा मत करना। और वो उसको बचाने के लिए किन्नान की तरफ जाने लगते हैं लेकिन किन्नान का इस बार उसे छोड़ने का कोई भी मन नहीं होता और वो एल्डर यू के आने से पहले ही एल्डर हुआंग की जो गर्दन होती है उसको तोड़ देता है और उसके बाद उसकी गर्दन को तोड़कर वो उसे जमीन पर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जो एल्डर हुआंग होती है वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो एल्डर यू से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम उसको बचाना चाहते थे, पर मुझे माफ करना तुम थोड़ा लेट हो गए और मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई थी। अगर तुम मुझसे थोड़ा जोर से बोलते तो हो सकता है कि मैं उसे जिंदा छोड़ देता। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।